सवाल भी है। बस हननिया जाकर उस घर में दाखिल हुआ और अपने हाथ उस पर रख कर कहा, ए भाई सौल, खुदावंद यानी यीशु जो तुझ पर उस राह में जिससे तू आया ज़ाहिर हुआ था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू बनाई पाए और उन कुदरत से बच जाए। और फौरन उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो बीना हो गया और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर कुछ खाकर ताकत पाई। आमीन। रोया एक तरफ से नहीं होती, आज सुन लें, रोया दो तरफ से होती है। और खुदावन मुझे दिखाए किसी के लिए रोया तो खुदा उसे बताएगा कि फलां शख्स को मैंने भेजा, वहां पर भी रोना। डॉक्टर मेलेनी की बड़ी खादमा है, उसके पास एक औरत आई, कहती खुदा ने मुझे भेजा है कि मैं चाहती मैं तेरे साथ मिलकर काम प्रश्न करूं, तालीम दूं। उसने कहा खुदा ने तुझे कहा, अभी तक मुझे नहीं कहा, मैं तेरी बात को नहीं मानता। रोया दोनों तरफ से होती है, खुदा एक तरफ से नहीं बोलता, खुदा दोनों तरफ से ही बोलता है। आमीन। यहाँ पर रोया की बात हुई, अब रूहानी आंखें खुलने की बात है। सौ रोजे में अंधा है और यीशु ने उससे ये भी आंखें छीन ली। रूहानी तौर पर वो अंधा पहले था, जिस्मानी आंखें भी छीन ली। पूरे तौर पर रूहानी भी अंधा है और अब जिस्मानी भी अंधा है। और हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए जब यीशु से मिला। आमीन। और वो 3 दिन दुआ में है, रोया में है। और खुदा ने उधर हननिया को रोया दी कि सौल के पास जा। आमीन। जिस रात से वो आया है मैं उस पर ज़ाहिर हूँ, और जा दिलेरी के साथ उस पर हाथ रख, वो बीना हो जाए। और वहां से सौल से कहा कि हननिया नाम एक शागिर्द तेरे पास आए और तुझ पर हाथ रखेगा और तू बनाई पाएगा। रोया दोनों तरफ से ही, एक तरफ से। आमीन। और कोई एक तरफ से रोया देखता है तो याद रख ले वो खुदा की तरफ से नहीं। आमीन। मेरी बात की समझ आ रही है? खुदा दोनों तरफ से बोलता है। आमीन। और मेरे सुन, बस हननिया जाकर उस घर में दाखिल हुआ और अपना हाथ उस पर रखकर कहा, ऐ भाई सौल, खुदावंद यानी यीशु जो तुझ पर उस राह में जिससे तू आया ज़ाहिर हुआ था, उसी ने मुझे भेजा है। मैं अपनी तरफ से नहीं आया। वो क्यों कर मनादी करे जो भेजे नहीं गए, जो बुलाए नहीं गए, इससे बुलाया है। आमीन। ताकि तू बनाई पाए। कौन सी? रूहानी बनाई पाए। खुदा पहले रूहानी आंखें खोलता है या जिस्मानी? रूहानी आंखें। सौल की रूहानी आंखें, और तू बनाई पाए और रूह कुदस से भर जाए। आमीन। जैसे उसकी रूहानी आंखें खुल गई, जिस्मानी आंखें खुल गई, तो उसने भी अल्लाह पादिता मुझे बपतिस्मा दिया। रूहानी आंखों के बाद लोग बपतिस्मा करते हैं, हमें बपतिस्मा दिया जाए। हालेलुया। जब तक रूहानी आंखें नहीं खुली लोग बपतिस्मा नहीं पाएंगे। रूहानी आंखें खुलने के बाद, ईमान रखने के बाद लोग कहते हैं कि हमें बपतिस्मा दिया जाए। अब वो ऐसे ही, और उसकी आंखों से छिलके गिरे और वो पीना हो गया
और उठकर बपतिस्मा लिया। जब तालीम दी उसे उठकर बपतिस्मा लिया कि उससे ये कहा गया, ए भाई सौल, अब तू क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने सारे गुनाहों को धो डाल। हालेलुया, आमीन। बपतिस्मा गुनाहों को धोता है। पहले रूहानी बनाई की जरूरत है। जब तक रूहानी आंखें नहीं खुलेंगी आपका बपतिस्मा बेकार है। आमीन। आपको कलाम की सुनी है। जब इसने बपतिस्मा लिया, रूहानी भीना हो गया, तो सौल ने ऐलान क्या किया? जो मसीह को मारता था उसने तलवार फेंक दी और यीशु ने उसे और रूह की तलवार खुदा का कलाम दे दिया। हालेलुया, आमीन। और रूह की तलवार से रूहें बच दी। कितने चाहते हैं कि आज वो रूह की तलवार लेकर जाए? आमीन। आइए यीशु के लिए जोरदार। जब उसकी रूहानी आंखें खुल गई और खुदा ने उसे इख्तियार दिया, उससे भर दिया, तो उसने ऐलान वाला क्या किया? अब मैं जिंदा ना रहा, अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह खुदावंद मुझ में जिंदा है। हालेलुया, आमीन। उसका सारा तकब्बुर, घमंड और सारी मिशरी तालीम, आमीन, सारी शरीयत, यीशु ने सब पर कब्जा कर लिया। आमीन। क्योंकि शरीयत से कोई निजात नहीं पाता। शरीयत गुनाहों की पहचान है, लेकिन जो ईमान लाता है, तौबा करता है, वो निजात पाता है। आमीन। और आखिरी बात, जब बीना हो गया, नस्ल से पैदा हो गया, यीशु की मोहब्बत से भर गया, यीशु की मोहब्बत का मज़ा चख लिया। जो यीशु मसीह की मोहब्बत का मज़ा चख लेते हैं और वो पूरे तौर पर बदल जाते हैं। हमें पूरे तौर पर। और पलूस, सौल से पलूस हो गया, और पलूस का मतलब छोटा। आमीन। छोटा हो गया, लेकिन इतना छोटा हुआ कि तमाम रसूलों से बड़ा हुआ। आमीन। इतना। जब यीशु मसीह की मोहब्बत का मज़ा चखा तो मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा, और इसने मज़ा चख लिया तो कुरंतस की खत में लिखा। क्या लिखा? ये बात सीख कर खत्म करेंगे। आइए मेरे सामने मुकद्दस पलूस का कुरंतस के नाम लिखा हुआ 13वां बाब। हाँ जी, 13वां बाब सुन लीजिए। अगर जिसने मसीह की मोहब्बत का मज़ा चखा है तो ये चीज़ें उसके अंदर होंगी। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो वो ठंठना का पीतल है, जाली है, दिखावे के लिए है। ये चीज़ें साबित करेंगी कि वो वाकई यीशु मसीह का चुना हुआ है, उसके अंदर वाकई खुदा की मोहब्बत है। और चौथी है, मोहब्बत साबर है और मेहरबान है। मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शिकीने मारती, भूलती नहीं, ना सेवा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि राजी से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है और सबका यकीन रखती है और सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। और मोहब्बत को ज़वाल नहीं, नबूते हों तो मौकूफ हो जाएगी, ज़बानी हो तो जाती रहेगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाक़स
हमारी नबूवतें नातमाम हैं, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकस जाता है। आमीन। ये पौलुस ने यीशु की सारी मोहब्बत का फार्मूला इस ग्रंथ के खत में रखा है। इससे बढ़कर कोई पेश नहीं कर सकता। यूहन्ना है जो पेश कर सकता है। हाँ, उसने लिखा खत के अंदर कि खुदा मोहब्बत है। आमीन। उसका बेटा मोहब्बत है। तो मेरे अज़ीज़ों, जब आंखें खुल जाएंगी, रूहानी बीना हो जाएंगे, तो ये चीज़ें हम गौर कर अंदर आ जाएंगे। फिर हम यीशु के सही सिपाही, सही चेले बन जाएंगे। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो हम सही तौर पर उसके चेले भी नहीं, शिगिर्द भी नहीं। आमीन। इससे चाहिए कि हम अगर बनाई पाना चाहते हैं तो वे यीशु मसीह को कबूल कर। आमीन। हालेलुया। ये तो शख्सों के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, सीख रहा था, तो खुदा ने मुझे ये सारी बातें सिखाई। मैंने सिर्फ यहाँ पर लिखा है। आमीन। और खुदा सिखा। कभी एक और मैसेज है रूहानी, शायद वो आखिरी मैसेज, और इसमें हम ये भी देखें सीखेंगे